हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पृथ्वी बुला रही है और गोरूप धारण करके क्षीर सागर में शहर करने वाले नारायण को जगा रही है। यहाँ मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? मैं क्या पृथ्वी मेरे अत्याचारों से अकुला रही है और वह क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। इस देवी की माता का अष्टम दौरान होगा, बतलाए दे दे हम, वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा। अरे फिर करेगा थोड़ा सा हल्का कर। देवकी का आठवां मेरा काल झूठ, सब झूठ। काल का तो मेरा बंदी बना रखा है। 33 कोटि देवताओं को अपना दास बना रखा है। सूर्य और चंद्र मेरे यज्ञ पर प्रकाश डालते हैं। इंद्र और यम मेरे घर में पहरा देते हैं। कुबेर मेरा कुठार संभालता है। वरुण मेरा पानी भरता है। मैं और इस विभीषिका से डर जाओ कदापि नहीं। हिमालय और सागर डरो, हिमालय और सागर डरो। मेरे किले के ऊपर है भक्ति और आकाश डरो, मानते मेरा सचल है। चारा भी धर नहीं सकता।
अच्छा, कदाचित यह गुप्त सूचना सत्य भी हो सकती है। इस देवकी का आगमन मेरा काल उसी को आज नष्ट किए जाता हूं। फिर कुछ खटका नहीं। न लोहा ही रहेगा, न लोहा ही रहेगा। बढ़ेगी फिर छुरी क्यों कर, बढ़ेगी फिर छुरी क्यों कर। न होगा बांसुरी को, बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ू मैं पेड़ को ही, उखाड़ू मैं जड़ को ही। बढ़ेगी डर फिर कैसे, न होगी डर की तो होगा डर कैसे। टच मत करना। उतर उतर, मत भागनी, उतर रथ से नीचे उतर। भाई देवगी, मैं काल की ज्वाला हूँ, मैं काल की ज्वाला हूँ। मैं विश्व का महासागर हूँ, भूचाल का मैं वेग हूँ। मैं प्रारब्ध का हूँ चक्कर। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक भला हुआ। भर जाऊं से, फिर भला हुआ। बाद में मिलेगा। तुम्हारी आंखें हाँ, यह आंखें तुझे भस्म कर डालने को ज्वाला की बन गई है। यह हाथ तुझे नष्ट कर डालने को यह दंड बन गए हैं। मेरा अपराध कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। तो फिर इतना क्रोध क्यों है? क्या मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, मस्तक ही फिर गया है। यह फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े न कर देना ठीक न होगा। बस तैयार हो जा। कौन भेज हुई है इस समय, कौन भेज हुई है इस समय। सब शक्ति ज्ञान की प्यासी हमारी खट तेरे रक्त खोल की। भैया भैया, मैं तेरी बहन, तू मेरा खुदी भाई।
भाई होकर बहन के साथ ऐसी निचुराई। आश्चर्य की कांठा बनी, आश्चर्य की कांठा बनी, पंखुड़ी है सुमन की, भाई की खड्ग चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी खड्ग गर्दन में बहन की, क्या रीस देगी तेरी रक्त चमड़गी। ऐसे बोल न बोल, मेरी दशा को देख, मेरी अवस्था को देख। अभी मेरा विवाह हुआ, मेरे सुहाग को देख। मैं ससुराल जा रही हूं, मेरी मां के सिंदूर को देख। मैं तेरे पैर पड़ती हूं, मेरी आंखों के आंसुओं को देख। सब देख चुका हूं तेरी मां का सिंदूर, मेरे आंखों की लाइन बढ़ गई है, तेरे नेत्रों का काजल अब मेरे लिए फलाहल हो गया है। वह मांग निकल जाएगी, वह मांग निकल जाएगी जो डर है मुझ पर, वह चाल ही मिट जाए जो भूचाल है मुझ पर। वह जाल ही टूटे जो जंजाल है मेरा, वो नष्ट ऐसी को जो काल है मेरा। मैं अबला हूं, न्याय चाहती हूं। अन्याय हूं, हाय आकाश, तू देख रहा है, यहाँ मेरा भाई है। पृथ्वी तू देख रही है, यहाँ मेरा भाई है। पलट दुनिया गई सोई, विधाता पलट दुनिया गई सोई,
आज होगा ऐसा अनाचार यहाँ पे कर दो केच, यहाँ पे लगा दो इसकी ये चूड़ियां तुम्हारी ही पहनाई हुई है, इसकी ये लटें तुम्हारी ही बंधाई हुई है। छोड़ लो, हमारी सिर पर खड़े खाओ और आंखें खोलो। तुम हमारे सामने ही एक अबला को मार डालने को तैयार हो जाओ और हम आंखें खोल ले आंखें तो हम छोड़ ले आंखें तो हम आए था संसार जन्म लेना था किसी फिर जन्म लेना था किसी फिर का पुरुष के पर सच कहा कर सूर्य की सच कहा कर इस तरह मुझ सामने अन्याय देखे और आंखें फोड़ ले। तुम भी तैयार हो जाओ, लज्जा को छोड़कर कहती हूँ उन्हें न मार मुझे मार। विधवा के विद्य प्रथम ही मेरा उनके श्री चरणों में मर जाना ही अच्छा। उनके मरने के पहले मेरा उनके सामने मर जाना ही अच्छा। पति के पगों के सामने
पति के पदों के सामने पत्नी जो मर गई, समझो कि वह संसार के सागर से तर गई। स्वामी स्वामी तुम क्यों उस राक्षस के सामने मेरे लिए अनुरोध कर रहे हो? पहले मुझे मरने दो। क्यों ठीक तो प्रायों की भांति ही मरने। मेरे मर जाने के बाद यह समझ कर मरना कि मैं सती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मेरा ही मरना होगा। धन्य है वह मृत्यु जो तुम्हारे सामने हो। धन्य है वह आत्मा जो तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन करती हुई इस शरीर से पृथक हो। उठा अपनी खड्ग उठा, उसका उधर हो बार, उसका उधर हो बार, उधर बार दूं में प्राण, जीते जी अपने नाथ पे बलिहार दूं में प्राण। यह पैसा अत्याचार अपनी बहन का खरीदा पड़ा, दुष्ट वाला ऐसा नीच कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम इस समय यहाँ क्यों चले आए? तू किन अपराधियों का रंग है और तेरा पिता इस मथुरा नगरी का राजा उधर से यहाँ आगे नहीं लगा। यहाँ बोलने तेरे कौन है? कौन है? बहन और बहनोई नहीं, बारी और बारी चला जाइए। आप अपना बड़पन को रखना चाहते हो तो चले जाइए, अन्यथा इस समय पिता के पद का भी मान नहीं रहेगा। आप बीच में आएंगे तो खड्ग किस पर चले यह ध्यान नहीं रहेगा। समझे दो, धर्म यही है। बच्चों के आगे बाप का, बच्चों के आगे बाप का सर जाए तो जाओ, पर बाप के होते हुए उन्हें कुछ आंच ना आए। मेरे खड्ग को इस धर्म की परवाह नहीं, तो मुझे भी चिंता नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम होने नहीं देंगे अपने होते यह अत्याचार। हमको तो अब मरना ही है, हमको अब मरना ही है। सर नाच रहा है काल, पुत्री और जय माता का
नहीं देख सकते यहाँ हाल, नहीं देख सकते तो तुम जोड़ो। बट्टार लगने पाएगा, बट्टार लगने पाएगा, हीरा की यार में अब तक जा रही है एक ठग अपना ही प्यार में। भूल जा इस विचार को, भूल जा अत्याचार के समय इस नीति के उद्गार को भूल जा। यदि और सब उठाएगा तो यह वृद्ध तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाएगा और तुझे बंदी बनाएगा। बंदी कौन, किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से। इस मध्य का राजा उग्रसेन की आज्ञा से। तुम्हारी आज्ञा समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारा शासनकाल भी पूरा हो गया है। आज से मुझे मथुरास कहो, मैं मथुरा का राजा हूँ। यहाँ तुम्हारा सभासद इस समय मेरा सभासद है, तुम्हारा नहीं है। अब से यहाँ मेरे सेवक है। खून किसके होठ पे, खून किसके होठ पे पड़ती है हथकड़ी, पकड़ के किसको जकड़ती है हथकड़ी। इस बुढ़ा को पकड़ कर कारागार पहुंचाओ। तू सुनता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करता नहीं। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया, संकेत होते ही महाराज वासुदेव को पकड़ लिया, परंतु अब यहाँ आपकी दूसरी आज्ञा किसी प्रकार भी पालन करने योग्य नहीं है। जिनकी कृपा से आज मैं, जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, रग रग में मेरे जिनका नमक है भरा पड़ा। आंखें दिखाऊं उनको तो, आंखें दिखाऊं उनको तो आंखें ही फूट जाएगी, आंखें ही फूट जाएगी। डालूं जो उन पे हथकड़ी तो हाथ ही टूट जाएगी। मूर्ख है, कारण है, चाटुकार है। हाँ मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। जो अपने आप अपनी मृत्यु को अपनी ओर बुला रहा है, मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। जो किसी पूरी कल्पना से भयभीत होकर अपनी बहन और बहनोई पर खड्ग चला रहा है, मैं चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। जो अपने पिता को कारागार में पहुंचाने के लिए मेरी तरफ भाग रहा है,
कर्तव्य पूरा हुआ। इस मुद्दे को कारागार में डाल दो। ऐसे पुत्र से मैं अगर बिना पुत्र के होता तो अच्छा था।
मैंने तुझे हाल पोसकर इतना बड़ा किया, उसका बदला तुमने आज मुझे यह दिया। आपने इस प्रकार मेरा सम्मान किया। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। यह तो पिता का धर्म है कि पुत्र का पालन करे। और पुत्र का क्या धर्म है? यही कि पिता से अपना लालन पालन करवाए और बड़ा होकर पिता को आंखें दिखाए, तरह तरह के विरोधन सुनाए। इतना ही नहीं, पिता का अपमान कराए, पिता को मारने के लिए तैयार हो जाए, उसे बंदी कराए, उसे कारागार भिजवाए। अरे नीच, नरकी, निराधर, नरपिशाच, तुझे पिता का श्राप है, तुझे पिता का श्राप है। तू कभी चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने जिस बेनती पर आज है तू धर्म उठाए, संतान किसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। पर न खाना हो पुत्र हो तो वह सुकून हो, मर खाए धर्म में जो ऐसा पुत्र हो। कैसा आपका दृश्य मृत्यु की गोद में तो पड़े ही हुए हैं। मरने से पहले हमारी निवृत्त कर दीजिए। आप इतने क्रोधातुर हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? महाराज कैसे किसी कल्पना से आराम से आएगा। तो इसका उपाय हमें मार डालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप यदि हमें छोड़ दें
हम भेंट करेंगे। इसके रुपये वहाँ पे रखूँगा। तो हम दोनों को मार निकल गया। तो महाराज तब तो हम हैं यमपुत्र। तो हम उसी को आपको भेंट करेंगे। आप 8वां पुत्र मानते हैं, हम सभी पुत्र और पुत्री आपको भेंट करेंगे। अच्छा, यह स्वीकार है, परंतु उस समय तुम्हें कुछ समय के लिए घर में रहना पड़ेगा। कर डालो यह कंगन, कर डालो यह कंगन, क्या करें? कर डालो यह कंगन। इसकी जगह अब लोहे की गली पहनो। 1 घंटे वीडियो ही गया। जब महंगी लगी थी, अब वहां प्रेरित पड़ी होगी। जहां अब बाधा का कंगन, वहां हथकड़ी होगी। को मेरी बनाओ और करप्शन में डाल दो।